अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हर तकलीफ के बाद एक मुस्कुराहट लिखी है। रब्बे करीम ने सब्र करने वालों के लिए राहत लिखी है। कभी आपने सोचा है कि जब कोई हमें दुख देता है या हमारी बेइज्जती करता है और हम चुप रह जाते हैं तो क्या होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र कमजोरी है, मगर हकीकत यह है कि सब्र करने वाला इंसान नहीं हारता, बल्कि वो अल्लाह के इंसाफ का इंतजार करता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह समझाती है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ कैसे इंसाफ करता है। एक मर्तबा का वाकया है कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले जा रहे थे। सर्दी का मौसम था, बारिश भी थी। सामने से मियां बीवी आ रहे थे। उन बुजुर्ग अल्लाह वाले के जूतों से एक दो छींटें उड़ी और औरत के कपड़ों पर जा गिरी। शौहर ने जब देखा तो बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तूने मेरी बीवी के कपड़े खराब कर डाले। गुस्से में आकर उसने अल्लाह वाले बुजुर्ग को एक थप्पड़ लगा दिया। बीवी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, तुमने मेरी तरफ से खूब बदला ले लिया। खुशी खुशी दोनों घर चल दिए। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे चले गए। थोड़ी दूर आगे गए तो क्या देखते हैं कि एक हलवाई की दुकान है, मिठाई की, जहां पे चाय दूध वगैरह मिलता है। हलवाई ने सोचा कि आज सर्दी का मौसम है, लिहाजा आज मुझे जो अल्लाह का बंदा सबसे पहले नजर आएगा तो मैं उसको अल्लाह के लिए गरम गरम दूध का प्याला जरूर पिलाऊंगा। अब वो इंतजार में था। जब बुजुर्ग पास से गुजरे तो उसने बुलाया, बिठाया और गरम गरम दूध का प्याला पेश किया। सर्दी तो थी ही, उन्होंने दूध पिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दुकान से बाहर निकलकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वाह अल्लाह, तेरी शान कितनी अजीब है कि कहीं तू मुझे थप्पड़ लगवाता है, कहीं गरम गरम दूध के प्याले पिलवाता है। इतने में वो मियां बीवी थप्पड़ मारने वाला जोड़ा घर के करीब पहुंच चुके थे। खाविंद सीढ़ियां चढ़ रहा था कि उसका पांव अटका और वो गर्दन के बल गिरा और वहीं उसकी मौत वाक़ हो गई। बीवी ने कहा कि थोड़ी देर पहले एक वाकया पेश आया था, कहीं वो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने तो इसके लिए बदुआ तो नहीं कर दी? लोग उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, एक थप्पड़ ही तो मारा था, आप उसे मुआफ कर देते, आपने उसके लिए बदुआ कर दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मैंने कोई बदुआ नहीं की, मैंने सब्र किया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बात दर हकीकत यह है कि उसको बीवी से मोहब्बत थी। जब बीवी को तकलीफ पहुंची तो उसने बदला लिया। मुझसे मेरे परवरदिगार को मोहब्बत थी, जब मुझे तकलीफ पहुंची तो मेरे परवरदिगार ने बदला ले लिया। तो जब इंसान सब्र से काम लेते हुए मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला बदला ले लिया करता है। इससे हमें क्या सबक सीखने को मिला? जब कभी कोई हमारा दिल तोड़ देता है या किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाता है तो फौरी तौर पर हम बदला लेने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। और जब हम बदला लेते हैं, चाहे उसमें कामयाबी हो या ना हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से उस मसले में कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन जब हम सब्र का दामन थाम लेते हैं और सिर्फ अल्लाह पर अपना मामला छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला से मदद यकीनी तौर पर आती है। और यही है फर्क
بدلہ لینے والے اور صبر کرنے والوں میں۔ بدلہ لینے والا وقتی سکون پاتا ہے مگر صبر کرنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔ جب انسان صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپر کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ یاد رکھیں، دکھ اور آزمائش ہمیشہ انصاف کا دروازہ کھولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو صبر کے سائے میں جیتے ہیں وہ ہار نہیں جاتے۔ جو صبر کے سائے میں جیتے ہیں وہ ہار نہیں جاتے۔ اللہ کے فیصلے دیر سے آتے ہیں مگر خالی نہیں آتے۔ دوستوں، اگر اس کہانی میں آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے صرف سن کر مت رکھیے، اس پیغام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کے صبر کو مضبوط کر دے، کسی کے صبر کو مضبوط کر دے۔ میں ہوں افسر میسوری، آپ سے ہمیشہ سچ اور سبق کی بات کرنے والا۔ ایسے ہی ایمان اور انسانیت سے بھرپور واقعات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل افسر میسوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کے خیال میں صبر بڑا ہے یا بدلہ؟ اگلی کہانی تک اللہ حافظ، اور یاد رکھیں، صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔